हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग वॉक पे टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं, चूँकि आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है, तो आज का जो मेरा ब्लॉग का टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, पूरा भारत बहुत इन्जॉय करेगा और बहुत मज़े करेंगे हम लोग। अब कल की तारीख में आप देखेंगे तो कई सारे नेताओं की रैलियां निकलेंगी, कई सारे लोग जाएंगे और सब भारत माता की जय, और हम सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, देशभक्ति चरम सीमा पर चल रही होगी। और ये 2 दिन जो होते हैं ना हमारे देश में, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इस दिन तो भाई साहब कुछ कह ही नहीं सकते आप। देशभक्ति आसमान पे चली जाती है हमारी देशभक्ति, इतने देशभक्त बन जाते हैं। तो मेरा कहना ये है, पहले तो उन सभी लोगों को जो कल बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तो आउट ऑफ कंट्रोल होने की बात नहीं है, ये प्राउड का मोमेंट है, हमें बहुत खुश होना चाहिए हमारे देश के लिए। इतनी बड़ी उपलब्धि है, हम आज एक लोकतांत्रिक देश हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश की है। हम बोलते हैं इसको कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी ने भी कई बार ये अपने भाषणों में जाकर बोला है। अब भारत का अगर हम थोड़ा सा अतीत में चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि भारत में अमूमन विदेशी आक्रमणकारी ही थे जो भारत पे कंटिन्यूस हमला करते रहे और इस पे लूट खसोट करते रहे और उस पर शासन करा। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा एम्पायर जो बना था वो सम्राट अशोक के टाइम के तो भारत का था, जिसको हम बोलते हैं आज की तारीख में, कौन सा भारत बोलते हैं वो, एक नाम है ना, खैर भारत बोलते हैं। बहुत बड़ा भारत था, सम्राट अशोक ने करा था। 300 ईस्वी के आसपास सम्राट अशोक का शासन चला था। अपने पिता के जो उनके राजा थे उसके वो पसंदीदा बेटे नहीं थे, क्योंकि उनको कुछ स्किन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनके फादर उनको पसंद नहीं करते थे। साथ में सम्राट अशोक की जो कद काठी थी वो भी थोड़ी छोटी थी, और उनके उनके फादर उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। उनके जो बड़े भाई थे उनको हर जगह आगे किया जाता था। लेकिन सम्राट अशोक ने कुछ दिमाग लगा के, कुछ छल कपट से गद्दी हासिल करी और देश को एक उन्होंने संयुक्त करा, यूनाइटेड करा, और बहुत बड़े हमारे देश का एक उन्होंने आविष्कार करा। मैं आविष्कार ही डेफिनेटली बोलूँगा इसको। और अच्छा शासन चलाया उन्होंने, कई मारा काटी करी, क्योंकि जब इतना बड़ा देश इतनी बड़ी एरिया को जीतने चले थे तो युद्ध हुए, युद्ध में कई सारे सैनिक मरे, जिससे उनका मन परिवर्तित हुआ और वो जाकर आके उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। विदिशा के एक ज़मींदार थे, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई, जो कि ऑब्वियसली पहले से बौद्ध धर्म में थे। फिर सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म में आए और उनके 2 बेटे थे, उन्होंने उन दोनों बेटों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लगाया। तो ये बात हुई हमारे सम्राट अशोक के बारे में। इनके बाद जो सबसे बड़ा शासन काल की हम बात करें तो सबसे बड़ा शासन काल है फिर अकबर दी ग्रेट का। अकबर 14 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा और उसने शासन चलाया। अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके शासन की बदौलत उसके बाद 150 साल तक जो मुग़लों ने शासन करा वो उसकी बनाई हुई नीतियों के चक्कर में ही करा। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं बताऊं, धर्म के अनुवाद, धर्म के हिसाब से उसने किसी में भेदभाव नहीं करा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। कला को उसने निखारा, कला को निकाला बाहर बहुत लोगों से। और आप बात करें तो हाँ, मनसबदारी, ज़मींदारी, जो हम बोलते हैं आज IAS IPS, ये ज़मींदारी भी अकबर की देन थी। अकबर का जो शासन था उसकी देन ही थी, जो कि 150 साल तक ये सब इस पर राज करते रहे। अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को मारा और जो गद्दी पे बैठे, तो जहांगीर ने भी अपने बाप को मारा, अपने भाई को, दारा शिकोह को मारा, उसकी गर्दन काट के अपने बाप को गिफ्ट करी, दारा शिकोह की गर्दन को, और खुद जाके सम्राट बना। और उसने शासन अच्छा चलाया, लेकिन सबकी अलग अलग खूबियाँ थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो योगदान था वो अकबर दी ग्रेट की नीतियाँ थी। अब चलिए, तो इतिहास हो गया। फिर उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन करा और हमको आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। एक हिस्सा इंडिया का पाकिस्तान बन गया और दूसरा हिस्सा इंडिया बन गया, हम भारत बन गए। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत बलिदान दिए गए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग जो शहीद हुए हैं देश की
एक क्रांतिकारी के लिए, और बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे, जिनकी आज तक मिस्ट्री चल रही है, नहीं मालूम किसी को भी। तो ये सारी चीज़ें सबने मेहनत करी और हमको आज की तारीख में आज़ादी मिल गई, हम आज़ाद हैं। और हाँ, अंग्रेज़ों की देन है हमारे देश को, जो लोकतांत्रिक शासन हमारे देश में ही अंग्रेज़ों की देन है। अदरवाइज़ आज की तारीख में भी हम किसी राजा के यहाँ गुलामी कर रहे होते और दरबार बना होता और हम खड़े होकर बोलते कि जी हुजूर, जो हुक्म मेरे आका, ही सारी चीज़ें चल रही होती। तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश को एक्चुअल में अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक जो प्रणाली थी वो अंग्रेज़ों ने दी है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में रेलवे का बहुत विस्तार करा, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हमारे देश में उन्होंने बनाई, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो विक्टोरिया टर्मिनल जो मुंबई का स्टेशन है वो है। क्या आलीशान है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब मैं बात करूँ, क्या हम आज़ाद हो गए हैं? 15 अगस्त 1947 के बाद हम जो आज़ाद हुए थे, हम आज तक वो आज़ाद हैं? नहीं। आज़ादी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी के शासन से आज़ादी मिल गई और आप आज़ाद हो गए। आज हम देखा जाए तो अपनी ही कई आदतों से, अपनी ही कई हरकतों से आज हम गुलाम हैं। सबसे बड़ी गुलामी हमारे देश में गुटखा खाने वालों की। गुटखा खाया और जहाँ देखा वहाँ थूक दिया। कोई मतलब वो है ही नहीं। अगर गुटखे वालों को जितना हम कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करना बंद कर दें, तो जैसे हम जैसे हम राजस्थान को पिंक सिटी बोलते हैं, ऐसे पूरा देश हमारा पिंक सिटी बन जाएगा। इतना गुटखा खा के, इतना हर जगह थूक रखा है। हर जगह जैसे आप देखेंगे, जहाँ यहाँ लिखा होगा जहाँ पेशाब करना मना, वहीं हम जाकर पेशाब करेंगे और पास स्मेल आती है। बहुत मतलब ये सारी चीज़ों से हमको आज आज़ाद होने की ज़रूरत है। वो मेरे भाई लोग जो गुटखे खाते हैं या जो किसी भी तरह की गंदगियाँ करते हैं, कुछ भी खाया पिया और कार से बाहर फेंक दिया, थ्रो कर दिया, रास्ते में, गली में, मोहल्ले में हमने कहीं फेंक दिया। हमारा घर हमने झाड़ा, उसका कचरा हमने उठा के हमारे सामने वाले घर पे फेंक दिया। हमने ये नहीं देखा कि यार वो हमारा ही मोहल्ला है, वो गंदा दिखेगा, मेरे घर के सामने में कैसे कोई कचरा फेंक सकता। तो बहुत सारी अज्ञानता हमारे देश में आज भी है, जिसके लिए हम आज भी गुलाम हैं, हमारी सोच के गुलाम हैं। हमें हमारी सोच को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमें अपने देश को, हम चाहते हैं कि विकसित हो, हमारा देश आगे बढ़े, तो हमको हमारी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी सोच जगह जगह पे काम आएगी। जैसे स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना सबसे पहले है। नदी नालों में जो गंदगियाँ जमा हो जाती हैं, सब हमारी फेंका हुआ कचरा होता है। आज हर गाड़ी, घर घर के बाहर नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं कचरा लेने, उसके बाद भी हम कचरों को इस तरह से फेंक देते हैं जैसे ये हमारा देश नहीं है। ये हमारा देश है ना। हम अच्छे रहेंगे तो हमारा देश अच्छा रहेगा, हम गंदा करेंगे तो हमारा देश गंदा होगा। गुटखे थूक रहे हैं, पन्नियाँ फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, और कई सारी चीज़ें, यार बोलने की हद नहीं है। हमको ये सारी चीज़ें आज़ादी चाहिए। अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं, लेट जाने की बीमारी बहुत बड़ी है। टाइम पे नहीं पहुंचना, लेट जाना और फिर एक्सक्यूज़ेस देना, अरे ऐसा थोड़ी होता, हम लेट हो गए तो क्या हुआ, हम काम भी तो करते हैं, हम रुकते भी तो हैं, और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी हमारे लिए इतना नहीं कर सकती, ये है ना। अगर आप जापान में आप देखेंगे, जापान में अगर उनको स्ट्राइक करनी होती तो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, है ना। वो उनकी स्ट्राइक का तरीका होता है कि एक्स्ट्रा काम करेंगे हम, तो हम हड़ताल कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में क्या होता है, हड़ताल कर रहे हैं तो रोडें जाम कर देंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, और ये सब हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन होता है। अलग अलग तरीके हैं, उनकी भी सोच है। उनका देश कहाँ पर है, जापान, पूरे वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल हब बना हुआ है जापान, और हम कहाँ पर हैं हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है, नहीं। भारत का नाम है, देश पे विदेश में गूंजता है। भारत की एक अलग ख्याति है। भारत अपने आप में एक महान देश है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधार लें, इस 15 अगस्त के दिन हम एक प्रण लें कि हम अपने देश को सुधारेंगे, हम गुटखे नहीं खा के थूकेंगे, हम कचरा नहीं फेंकेंगे, हम साफ़ सफाई रखेंगे, हम जॉब पे टाइम से पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो हमारा देश डेफिनेटली हम विकास करेंगे। पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हर बच्चे को, हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, उसको काबिल बनाए, क्योंकि शिक्षा इंसान के सोचने की ताकत को बदलती है। एक गंवार की सोच और एक पढ़े लिखे आदमी की सोच में बहुत अंतर होता है। फिर बता रहा हूँ आपको, शिक्षा सोचने समझने की ताकत को बढ़ाती है। ठीक है। अब बात करें अपन, जो लोग जॉब करते हैं उनके लेट आते हैं और बहुत नाटक करते हैं, फिर अपने मैनेजर से, अपने ऑनर से आर्गूमेंट करते हैं कि साहब मैं तो लेट आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हुआ सर, अरे सर इतना तो चलता है सर। नहीं, जब आप किसी बिज़नेस को रन करोगे, आपके जब खुद के एम्प्लॉय होंगे, तो क्या आप उसको बर्दाश्त करोगे कोई लेट आ रहा है, या कोई छुट्टी पे चला गया, या काम में मन नहीं लग रहा है, या काम में कम कर रहा है दूसरे के मुकाबले?
जब आप मालिक बनोगे तो आप भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करोगे। जो चीज़ दूसरे पे लागू होती है वो आप अपने आप पे लागू करके देखो, है ना। तीसरी चीज़, 2 बातें हो गई मेरी, एक प्राइवेट जॉब वालों के लिए हो गई है, एक गंदगी को लेकर हो गई है। तीसरा जो मेरा आज का मेन मुद्दा था बात करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरा ये मानना है कि आगे बढ़ना सबका अधिकार है, ठीक है। आज जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना सबका अधिकार है, तरक्की पाना सबका अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी। जैसे क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में एक आदमी रन बनाता है तो टीम अच्छा खेलती है। रन उसके इंडिविजुअल होते हैं लेकिन स्कोर टीम का बढ़ता है ना। उसके इंडिविजुअल तो परफॉर्म वो अच्छा करेगा, टीम का बढ़ेगा। अगर हर टीम का प्लेयर अपने टीम के लिए अच्छा खेलेगा तो वो टीम का स्कोर बहुत बुलंदियों पे चला जाता है। ऐसे ही हमारे देश के साथ है। अगर हमारे देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझ के, अपने कर्तव्य का निर्वहन करके, अपने आदतों को सुधार के, अपनी खुद की तरक्की के लिए अगर वो काम करेगा तो हमारे देश की तरक्की भी अपने आप होगी, है ना। मैं फिर बोलता हूँ, आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको तरक्की करना आपका अधिकार है। काम को काम की तरह करिए और खूब ग्रोथ करिए, उसके अंदर आगे बढ़िए और अपनी सोच हमेशा बुलंद रखिए। सोच में यही रखिए कि आज मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मेरे को कल वहाँ करना है। हर दिन एक नया सपना देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। वो बात अलग है कि हर आदमी जो सक्सेस है वो बहुत मेहनत करके सक्सेस नहीं हुआ और हर मेहनत करने वाला भी सक्सेस नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ के अंदर आपको ग्रो करना। आज़ादी का दिन है, आज़ाद रहिए, अपने ख्याल से आज़ाद रहिए, अपनी सोच से आज़ाद रहिए, ख़ुद को महान बनाइए, देश को महान बनाइए, अपनी सोच को महान बनाइए और भारत के विकास में सहयोग कीजिए। देश में धर्म और जाति के नाम पे लड़ना बंद कीजिए, एक दूसरे को नीचे दिखाना बंद कीजिए, मंदिर मस्जिदों को ढूंढना तलाशना बंद कीजिए और एक दूसरे पे लालछन लगाना बंद कीजिए। हम सब भाई हैं। आफ्टर ऑल हमको वो हमारा जो देश का एक गाना है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलस्तां हमारा। और एक और लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे विचार पसंद आएंगे, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।